नारद जी महाराज ने आकर के भगवान से कहा कि ठाकुर जी अब आप ब्रज में ही लीला करते रहेंगे कि आगे की द्वारिका लीला, मथुरा लीला ये सब कैसे होंगी? ठाकुर जी बोले, सांची पूछो नारद, तो मैं भूल चुका हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल चुका हूं कि त्रिलोकी स्वामी हूं। आप सब देवता मंत्रणा करके कुछ ऐसा व्यवस्था करो ना कि कोई और संभाल ले वैकुंठ को, कोई और कर ले आगे की लीला। मैं इन ब्रजवासियों के बगैर रह नहीं पाऊंगा, और मैं तो फिर भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है। पर ये ब्रजवासी, इनको तुमने झूठे को जाकर अगर बोल दिया ना कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। मुझे जाता हुआ देखना तो इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। नारद जी ने बैठ करके भगवान से बहुत देर चर्चा की और ठाकुर जी से कहा, नाथ आपको आना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद बाबा यशोदा मैया से कही, कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बोली, इतने राक्षस भेजे माने हमारे लाला मारवे के काजे और अब निमंत्रण भेज रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत सूचना मिली, वो राक्षस कंस ने नहीं भेजे हैं। कंस तो इन दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सुना कुछ दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई तो इन्होंने गिरिराज जी उठा लिए थे, सब आप सबकी रक्षा की। तब से महाराज कंस के नित्य मन में चलता है कि कृष्ण बलराम दोनों आवे और उनको मैं सम्मानित करूं। सम्मान देने वाला कभी राक्षस भेज सकता है? सबके मन में तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कंस की बातों पर ठाकुर जी ने मन बनाया कि अगर मैं नहीं बोला तो ये सब तो भेजेंगे ही नहीं। ठाकुर जी अपना रूप बदल के, रंग बदल के और थोड़ा भाव बदल करके सब ब्रजवासियों के बीच में आके बोले, ठीक है भैया, तुम सबरे ब्रजवासी बड़े मतलबी हो। जब राक्षस आ जाए, जब कालिया नाग आ जाए, जब इंद्र वर्षा कर दे तो कन्हैया कन्हैया कहते सबरे डोरेंगे। लेकिन आज एक राजा हमको सम्मान देना चाह रहे हो तो तुम सब चाहो नहीं हो कि हमें सम्मान मिले? इस बात को सुन के सब ब्रजवासी मौन हो गए। ठाकुर जी ने पत्थर रख के ये बात कही।